नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया और ये तस्वीरें हैं करनाल के 5 सितारा होटल नूरमहल की। यहाँ पर कांग्रेस ओबीसी सेल की एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ओबीसी सेल के प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की नियुक्ति पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मौके पर करनाल की पूर्व विधायक सुमिता सिंह, मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर जयपाल मान, वरिष्ठ नेता रघुवीर संधू के अलावा कांग्रेस ओबीसी सेल के नवनियुक्त पदाधिकारी मीडिया से रूबरू होंगे। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मंत्री के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, इनके सहयोग से मुझे जो ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं इस जिम्मेवारी को पूरे निष्ठा के साथ निभाऊंगा और पूरा सबके साथ मिलकर पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। और हम पूरे हरियाणा में जो ओबीसी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारे को ओबीसी वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहकाया और हमारे में फूट डलवा के उन्होंने हमारे को सब्ज बाग दिखाए और सब्ज बाग दिखा के हमारी वोट को छीन लिया। और अब हरियाणा का जो ओबीसी डिपार्टमेंट के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और कितनी बड़ी भूल अब ये मान रहे हैं कि कितनी बड़ी भूल हमने की है 2014 में, कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमने इनको वोट दिया और इनके लिए काम किया, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इनकी सुध नहीं ली और आने वाले समय में सारा भारत ये पिछड़ा वर्ग का जो हरियाणा का बैकवर्ड क्लास है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पहले तो हमारे जयपाल मान जी, बड़े भाई, और कैप्टन अजय यादव जी का, जिन्होंने हमारे पे ये विश्वास जिताया कि हमारे को जिला अध्यक्ष ग्रामीण ओबीसी का बनाया। और बहन सुमिता के साथ तो हम शुरू से ही लगे हुए हैं। बहन जी ने तो हमारे को आशीर्वाद बहुत पहले से दे रखा है। जब से हम इनके साथ हैं तो कभी भी कोई भी दुख सुख होता है हम बहन जी के पास ही जाते हैं। और मैं आपको विश्वास जिताता हूँ, अपनी जो ओबीसी के समाज के लोग हैं सभी को एकजुट लेके चलेंगे, सभी से मिल के चलेंगे। और जो हमारा ओबीसी भटक चुका था अब उसको इकट्ठा करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो आज हमारा इनको बुनवाने से ये है कि राजनीति में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो पिछड़ जाते हैं जब सत्ता आता है। हम बहन जी भी है, ये भी 2 बार विधायक रही हैं और ये भी विधायक के कैंडिडेट हैं। हम इन लोगों को इनके माध्यम से, इन चेहरों को, ओबीसी को जो भटके वो बताया चंद्रपाल ने, हम चाहते हैं कि हर हल्के में अपना एक टीम तैयार करें और आने वाला जो चुनाव है बहन जी को या वीर संधू ग्रोंडे हैं, जो भी कांग्रेस का टिकट अर्थी इलेक्शन लड़ेगा, हम अपने को जैसे यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है और कांग्रेस है, हम ये चाहते हैं कि इन दोनों भाइयों की वजह से करनाल जिले में हम पूरी कांग्रेस को और मजबूत करें। और आने वाला जो टाइम होगा हमारा, हम उस पर लग रहे हैं। आपको पता है, हम जो बात कहेंगे हल्की नहीं कहते। हम जो पूरे ब्लॉक में, पूरे इसमें संगठन तैयार करेंगे। संगठन तैयार करके एक हम ओबीसी का और बैकवर्ड और सोजारा किसान मजदूर का एक बड़ा आंदोलन जो है शहर में खट्टर के खिलाफ निकालेंगे मोर्चा, जो 8 से 10 किलोमीटर का होगा, जो आखिरी से लेके आखिरी तक आदमी होगा। उसकी संख्या जो है 10,000 को, 20,000 को, 30,000 को, उसकी भी इसके पीछे एक रणनीति हमें तैयार कर रहे हैं। जैसे कि बीजेपी पन्ना प्रमुख है ना, ये भी हमारे कांग्रेस के, जैसे कि हमारे जितने बूथ हैं, हर बूथ पे एक अगर यूथ कांग्रेस का साथी रहेगा तो हम उस एक साथी को भी उस बूथ पे कांग्रेस के लिए एक एक वोट निकालने के लिए, ताकि ओबीसी को ये लोग जानते हैं, हम नहीं। मैं अलग कास्ट से मतलब संबंध रखता हूँ। जब जातिवाद अगर बीजेपी ने फैला दिया तो उसका हथियार उसी से काम इस्तेमाल करेंगे। और हमारे जो रघुवीर जी हैं, मेहनती साथी हैं, मिलकर काम करेंगे। और जितना भी खट्टर, जैसे अमित शाह था, लाखों लोग जो करनाल में देखने के लिए राहुल गांधी ने उमड़ा, उससे उन्हें रैली करनाल में रख दी। करनाल के बाद उन्हें सोचा यहाँ तो भाई नहीं हो पाएगा, सुमिता सिंगर की बड़ी सभा हो गया है, वहाँ चले जाओ, किसान भोड़ा होता है। वहाँ ना कोई किसान गया। मोदी साहब, खट्टर साहब तो 250 किलोमीटर चला गया।
वो 150 किलोमीटर से नहीं आ सका। ये अपना अमित शाह इतना डर गया, इतनी भीड़ देख के डर गया, भीड़ ज्यादा है कि बेचारा डर गया, वापसी ही चला गया। आने वाला जो टाइम है वो कांग्रेस का है, और भविष्यवाणी करता हूं मैं, पक्की कर दी, आज तक नहीं करना, जो करूं पक्की करो। बीजेपी की 173 सीट आऊंगी देश में, राहुल गांधी आएगा, नीचे कांग्रेस में स्मिता सिंह, रघुवीर संधू जैसे नौजवान विधायक भारी बहुमत से सरकार लेके आ रहे हैं भाई। और कोई साथी ये कहता है कि मैं ज्यादा काम करूं, वो ज्यादा कराए, तो हरियाणा में कांग्रेस में जयपाल मानता ज्यादा काम ना तो किसी ने करे, ना कोई कर सकता। कांग्रेस का राज था उस समय में, आपने देखा होगा तब में और अब में कितना फर्क आ गया है। उस टाइम किसान खुश थे, जो नौजवान थे रोजगार थे, महंगाई भी इतनी नहीं थी। पर ये जो बीजेपी की सरकार है ये सिर्फ झूठे वायदे करती है, इन्होंने झूठे वादे किए हैं। और आपने देखा होगा कल जो बजट आया है, बजट के अंदर नौजवान के लिए, उनके रोजगार के लिए कुछ नहीं रखा गया है। जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइस, जो महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं है कि किस प्रकार से महंगाई को कम किया जाएगा। जो ये बात करते हैं कि भी हरियाणा का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। आपने देखा होगा कल जो बजट आया उसमें कोई हरियाणा के ऊपर डिस्कशन नहीं है, सिर्फ 2-3 बार सिर्फ मेंशन हुआ है, वो भी जो पुराने जो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं उसके बारे में छोटा मोटा उन्होंने किया है। और नौजवान तो बहुत परेशान है इस सरकार से। मनरेगा जो है गांव के अंदर, जो हमारे बेरोजगार, जो गरीब आदमी है, जो ये बोलता है, ये कांग्रेस की चलाई स्कीम थी जो मनरेगा है, जो ये कहता था मैं गरीब हूँ, मेरे को रोजगार चाहिए, तो 100 दिन का रोजगार गांव के अंदर देते थे। उसका भी इन्होंने जो बजट था, जो पिछले साल जो बजट था वो 86,000 करोड़ था, उसको इन्होंने 60,000 उसको भी कम कर दिया। हमारे जो किसान गर्मी में, सर्दी में, जो वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पे कितने लंबे समय तक जो वो बैठे रहे, भूख हड़ताल, वहाँ पर सड़क पे धरने देते रहे। जो एमएसपी का झगड़ा था, इस बजट के ऊपर कोई एमएसपी के ऊपर चर्चा भी नहीं हुई। मतलब लोगों के साथ ये धोखा दिया जा रहा है। मैम क्या लग रहा है, अगर ये मुद्दे ऐसे खड़े रहते हैं तो क्या, अगर सरकार बदलती है तो क्या कांग्रेस जो है ये हल कर पाएगी? कांग्रेस ने पहले भी हल किया है। कांग्रेस ने कितने हजार करोड़ का जो हमारा जो किसानों के ऊपर जो कर्जा था वो माफ किया। किसानों के जो रेट थे उस टाइम बोलते थे कि जहाज में जो है वो जीरी गई जहाज में। पर अब तो हाल इतना खराब है, किसानों के पास, आप व्यापारी से बात करो, जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है, क्योंकि व्यापारियों का काम भी तभी चलता है जब खुशहाली होती है गांव के अंदर, क्योंकि हमारा रूरल एरिया, एग्रीकल्चर हमारा जो है देश है। अगर किसानों के पास पैसा नहीं होगा तो व्यापारी भी दुखी होगा। और आप देख रहे हैं एक बहुत ही जो आजकल जो बहुत एक सीरियस चीज़ है, आप सब नोटिस कर रहे होंगे, आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी गांव के अंदर चले जाएं, किसी शहर के किसी एरिया में चले जाएं, जितने भी नौजवान हैं, नौजवान जो है भारत छोड़ के बाहर जा रहा है। किसी गांव में आप ये गगसीना में देख लें, आप घोगड़ीपुर गांव देख लें, ये डबरी वाले यहाँ बैठे हैं, डबरी गांव देख लें, राय फार्म है देख लें, ज़्यादा मतलब नौजवान के पास, उनके पास क्या ज़मीन है, 1 या 2 एकड़ ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन बेचते हैं, अपनी टिकट और वो करके बाहर जा रहे हैं। और बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे वहाँ जाकर ये दिहाड़िए कर रहे हैं, कोई काम नहीं है वहाँ पर अभी उनके पास। तो ये भी बहुत ही डराने वाला इसका जो है कि जो यूथ भाग रहा है यहाँ से, प्लान कर रहा है देश से। आने वाले समय में बुजुर्ग यहाँ रह जाएंगे, नौजवान नहीं रहेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे हमारे साथी मित्रपाल जी को ग्रामीण ओबीसी का अध्यक्ष चुना गया और भाई चंद्रपाल जी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जिनको 5 जिलों का कार्यभार दिया गया, जो ये ओबीसी अपनी उसमें जा कर के कार्य करेंगे। मैं सबसे पहले यादव साहब का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतने कर्मठ साथियों को, जो ओबीसी में एक अपनी विशेष पहचान रखते हैं, उनको जिम्मेवारी दी। और मैं इन साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। और आपके माध्यम से जो कहना चाहूँगा कि कल बजट जो सरकार ने पेश किया है, इस बजट में ना तो किसान की कोई बात है, ना कोई छोटे दुकानदार की बात है, ना व्यापारियों के लिए है, आप कर्मचारी के लिए भी कोई बात नहीं रखी गई है। आप देख सकते हैं कि कोई भी एक दुकानदार या कोई व्यापारी गाड़ी लेता है तो उसको गाड़ी
8% इंटरेस्ट पे गाड़ी मिल जाती है। अगर किसान एक ट्रैक्टर लेता है वो 12% पर धक्के खा कर उसको लोन होता है। सरकार को सोचना चाहिए, किसान अपने कृषि यंत्रों से जो खेती करके पूरे देश का पेट पालता है उसके लिए लोनिंग का जो हमारा इंटरेस्ट का सिस्टम है उसको 4% पे या 3% पे रखना चाहिए, जिससे कि किसान को कर्जबंद नहीं होना पड़ेगा। और जो किसान कृषि कार्ड अपने बनवाता है 1 एकड़ पे 1 या 2 लाख रुपए का कृषि कार्ड वो उसको देने के लिए करते हैं, जबकि पर एकड़ आज हरियाणा में तो करोड़ों रुपए का 1 एकड़ ज़मीन है, जिसको 3 या 4% पर अगर किसान को इंटरेस्ट पर दिया जाएगा लोन, उसको 8-10 लाख रुपए तक दें तो किसान आड़तियों के चंगुल से निकल सकता है। और जो उनकी ज़मीनें जो आज तक उनकी पीढ़ियां कर्जबंद हैं वो उससे बाहर आकर के अच्छे से अपना कार्य करके देश के लिए अन्न और ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। और जो आज बेरोजगारी का आलम है पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश की मैं बात कहूँगा, हरियाणा में आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डीसी रेट पे 18-18 हज़ार 15,000 रुपये पे नौजवान लड़कों को, पीएचडी किए हुए एमए पास लड़कों को, हमारे जो इंजीनियरिंग करे हुए लड़के हैं उनको रोज़गार देने का, कच्ची नौकरी का कार्य किया है। ये एक लोगों को परेशान करने वाली बात है। कोई पक्की नौकरी ना दे करके सेंटर में 2 करोड़ नौकरियां साल में देने की बात की थी, हरियाणा में 2 लाख नौकरियां देने की बात की थी। तो ये सरकार किसी भी बात पर खरी ना उतर के आज सबका शोषण कर रही है, चाहे वो किसान